गुजरात 2002 में शुरू हुआ, वो आज और ज़्यादा घिनौने रूप में कैसे पहुंचा हुआ है। आपको मैं सुन रही थी, आप कह रहे थे कि उस समय पता नहीं था कि ऐसी साजिश हो सकती है, लेकिन आज जब हम कल सुन रहे थे जिसका जिक्र जॉन दयाल जी ने किया, 2020 में जब दिल्ली जलाई जा रही थी, तब शायद जो इंसान बचे हुए थे, जो साजिश करता नहीं थे, उन सबको पता था कि यह दिल्ली जलाने की साजिश है। दिल्ली जलाने वाले लोग मंत्री बन जाते हैं और जो दूसरी तरफ के लोग हैं वो पिछले 5 साल से जेल में अपनी ज़िंदगी हलाक करते हैं। कि 2004 से लेकर 2014 तक भी जो हुक्मरान रहे, उन्होंने भी इंसाफ के लिए जो लड़ाई लड़ी जानी चाहिए थी उसे तेज नहीं किया। इंसाफ की लड़ाई में जो कदम उठाया जाना चाहिए था, और उसी की वजह से 2002 के जो गुनहगार हैं आज वो हम सब के मुल्क के सरपरस्त बन के बैठे हुए हैं। और ये एक ऐसी शर्म है, अभी एक टर्म चल रहा है 144 साल, तो मुझे लगता है भारतीय लोकतंत्र और भारतीय न्याय व्यवस्था ने जिस तरह से शर्मनाक रवैया अख्तियार किया और जो पाप हैं उसके ऊपर, वो 144 साल में भी धुल नहीं सकते हैं। इस बात की तस्दीक जो पूरी यातना रही है 2002 से लेकर 2025, उसके बीच की जो यात्रा है, वह एक चीज़ बता रही है कि किस तरह से जो एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर, एक साजिशाना एक्सपेरिमेंट गुजरात 2002 में शुरू हुआ, वो आज और ज़्यादा घिनौने रूप में कैसे पहुंचा हुआ है। आपको मैं सुन रही थी, आप कह रहे थे कि उस समय पता नहीं था कि ऐसी साजिश हो सकती है, लेकिन आज जब हम कल सुन रहे थे जिसका जिक्र जॉन दयाल जी ने किया, 2020 में जब दिल्ली जलाई जा रही थी, तब शायद जो इंसान बचे हुए थे, जो साजिश करता नहीं थे, उन सबको पता था कि यह दिल्ली जलाने की साजिश है। दिल्ली जलाने वाले लोग मंत्री बन जाते हैं और जो दूसरी तरफ के लोग हैं वो पिछले 5 साल से जेल में अपनी ज़िंदगी हलाक करते हैं। तो ये एक डिफरेंस आया है 2002 से 2025 में, जो इंडियन डेमोक्रेसी ने अपनी जर्नी तय की है, और जो जुडिशरी है उसने जिस तरह से फेल किया है, मेजॉरिटी के आगे उसने जो अपने घुटने टेके हैं, उसके खिलाफ मुझे लगता है ज़किया जाफ़री एक ऐसी ज़िंदा मिसाल के तौर पर हैं जो हर कदम पर फैज़ की इस नज़्म को लगता था कि जैसे जीते हुए मिलती हैं कि बोल के लब आज़ाद हैं तेरे। ये हौसला इतना हैरानी वाला था। मैं बहुत उस समय पत्रकार के तौर पर, फील्ड रिपोर्टिंग के तौर पर, गुजरात एक बिल्कुल दूसरे ढंग की चीज़ थी, बहुत नई थी मैं फील्ड में भी। उस समय मुझे बहुत हैरानी होती थी कि इस तरह के तमाम लोग, और ख़ास तौर से जिसमें सबसे लंबे समय तक अपने पूरे कन्विक्शन के साथ, जैसे अभी उनकी बेटी ने भी कहा बहुत अच्छे ढंग से, पूरे कन्विक्शन के साथ कि अगर मैं सच के साथ खड़ी हूँ तो मरते दम तक सच के साथ खड़ी हूँ, बेशक वो सच देश के सबसे बड़े हुक्मरान, सबसे बड़े गुंडों के खिलाफ क्यों ना हो। ये हौसला उनका चेहरा आज की तारीख में भी देता है। और जब उन्होंने दुनिया से विदा ली, तब जो मैंने अपने प्रोग्राम किया था उसमें भी यही बात रखी थी कि वो एक रिजिलियंस का एक बहुत ज़बरदस्त चेहरा है। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि तब से लेकर अब तक जो एक और बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, उस समय खबर का जो स्पेस था, सच के लिए, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए जो स्पेस था, वह आज कहाँ पहुँचा है मुझे लगता है हम सब प्रेस क्लब में जो लोग इकट्ठा हैं, हम सब बहुत अंदर से जानते हैं। देश की राजधानी दिल्ली जला दी जाती है। आज की तारीख में अनगिनत जगहों पे जलाने की कोशिश है। दिल्ली में जामा मस्जिद के पास एक हुड़दंगी भीड़ आती है, फतेहपुर मस्जिद के पास भीड़ आती है।
और आप देखिए कि कहीं से उस पर रिपोर्टिंग तक भी कायदे से होती नहीं है। तो एक जो बड़ा शिफ्ट आया है लोकतंत्र में, वो ये भी है कि सच के बारे में बात करना, सच के बारे में रिपोर्ट करना और सच के साथ खड़े होकर, क्योंकि बुनियादी तौर पर एक आप सहाफ़ी हैं, आप मीडिया कर्मी हैं, तो आपकी बुनियादी भूमिका ये होती है, जो शायद उस समय इतना खौफ या इतना तगड़ा कब्जा नहीं था। तो दो तीन चीज़ें जो मैं यहाँ पर आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। यह बहुत ज़रूरी है कि हम जुल्म ढाने वालों को और जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ने वालों को, तीनों को याद रखें और उनकी याद भुलाने की बहुत कोशिश है, उस पर एक ढंग का रंग तो थोपने की बहुत कोशिश है, एक खौफ का माहौल बना देने की कोशिश है। और इसमें वह बुजुर्ग सी काया, जब भी जितने लोग उनसे सीधे मिले होंगे या जिसने उनको देखा होगा ज़किया जाफ़री को, हर व्यक्ति को मुझे लगता है इंडिविजुअली मुझे जैसा महसूस हुआ, सबको महसूस हुआ होगा कि उनके अंदर इस बात का कन्विक्शन उस समय भी था जब सुप्रीम कोर्ट से उनको इतनी खरी खोटी, इतनी जो आपने कहा कि मायूसी है, आपने बहुत माइल्ड सा शब्द इस्तेमाल किया, बहुत सा एक बड़ा सेक्शन था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे केस को डिसमिस करते हुए यह बताया कि अब इस जमहूरियत में आप अदालत से इंसाफ के लिए ज़्यादा दिन तक गुहार नहीं लगा सकते, और वह तब अगर जो गुनहगार या जिसके ऊपर आप सवाल उठा रहे हैं वह देश का सबसे ताकतवर व्यक्ति है। तो आप देखिए कि ये जो पूरी की पूरी पूरा का पूरा घटनाक्रम है, ये एक बात दो चीज़ों को बताता है कि भारत में रेजिस्टेंस और रिजिलियंस आज के दौर में भी उसी तरह से जिंदा है जैसे जिस समय जो नाजी और हिटलर थे उनके खिलाफ जब जिंदा था, जिस समय हम तमाम तरह के प्लेज और तमाम तरह की फिल्में देखते थे, वह भी जिंदा था। उसी की एक मिसाल में मुझे ज़किया जाफ़री का सफ़र नज़र आता है, और अंत तक जिस तरह से उन्होंने एक उम्मीद रखी, क्योंकि यह बहुत हैरान करने वाली बात थी कि उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों के आगे देखा, सारी चीज़ें अपनी आंखों के आगे देखी, और आप देखिए उसके बाद भी उन्हें यह हौसला था, और यह हौसला निश्चित तौर पर जो सिविल सोसाइटी है, जो हम भारत के लोग हैं, वहीं से मिल रहा था। 2002 इस बात की भी तस्दीक करता है कि 2004 से लेकर 2014 तक भी जो हुक्मरान रहे, उन्होंने भी इंसाफ के लिए जो लड़ाई लड़ी जानी चाहिए थी उसे तेज नहीं किया। इंसाफ की लड़ाई में जो कदम उठाया जाना चाहिए था, और उसी की वजह से 2002 के जो गुनहगार हैं आज वो हम सब के मुल्क के सरपरस्त बन के बैठे हुए हैं। तो जो छोटी गलती या बड़ी गलती के तौर पर चीज़ें दिखाई देती हैं, और जहां पूरा स्टेट एक तरह से ऑर्गेनाइज्ड है, स्टेट के सारे सेक्टर्स, लोकतंत्र के जितने खंभे हैं वो जब नतमस्तक हैं, उसमें मुझे लगता है ज़किया जाफ़री को याद करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दरअसल हम अपना कमिटमेंट जमहूरियत के प्रति, हम अपना कमिटमेंट इंसाफ के प्रति दोहराना चाहते हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि ज़किया जाफ़री, हम शर्मिंदा हैं, लेकिन हमें इस बात का भी गर्व है कि आपकी इंसाफ की लड़ाई में इस वतन के लोग, सारे लोग लमलेट नहीं हुए थे सत्ता के आगे, आपकी लड़ाई में लोग शामिल थे, और आज भी जब हम उन्हें याद करते हैं तो ये बताते हैं कि हमारे पास इंसाफ और सच से बड़ा कोई और अस्त्र नहीं है, और उसी की बदौलत आज भी चाहे गुजरात हो या गुजरात के बाद के जितनी भी कम्युनल वायलेंस है, मैं एक सबसे रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि गुजरात हो या दिल्ली हो, उसे दंगा मत कहिए, यह दंगा नहीं है। दंगे का मतलब जो है ये है कि जहाँ कॉन्फ्लिक्ट है दो कम्युनिटीज़ में, दो कम्युनिटीज़ टकराती हैं, यह दंगा नहीं है। जैसे सिखों का कत्लेआम था वैसे ही 2002 था, वैसे ही दिल्ली थी, और अनगिनत जगहें उनको हम सब जानते हैं। तो दो तीन चीज़ें मुझे लगता है अंत में यही कहूँगी कि ज़किया जाफ़री मेरे लिए किश्वर नाहिद की हम गुनहगार औरतें हैं।
जिस तरह से किशोर नाहिद ने लिखा, हम गुनहगार औरतें जो किसी भी तरह से किसी भी जुल्म के आगे घुटने नहीं टेकती हैं और अंत तक इस बात में विश्वास रखती हैं, मरते दम तक, अंतिम सांस तक, कि सच जिंदा है और मैं अपनी आखिरी सांस तक सच के साथ खड़ी रहूंगी। और मैं खुद को भी किशोर नाहिद, ज़किया जाफरी और उस तरह की तमाम महिलाओं के साथ अपने को जोड़ती हूँ और उनके संघर्ष में बस इतना कहना चाहती हूँ कि ज़किया जाफरी, हम शर्मिंदा हैं, लेकिन हमें इस बात का फख्र है कि जब आपने इंसाफ की लड़ाई लड़ी और आपके जैसे हजारों औरतों ने और भारत के वासियों ने लड़ाई लड़ी, तो हमारे पास जितनी ताकत है उस ताकत के साथ हम इंसाफ और सच के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। शुक्रिया।